एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएस विद ऐश्वर्या। अगर आपने पार्ट 1 देखा है देन यू ऑलरेडी नो हाउ माई सीएस जर्नी स्टार्टेड। तो आज का वीडियो पार्ट 2 रहेगा जिसमें मैं शेयर करूंगी कि मैंने प्रोफेशनल कैसे क्लियर किया है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड वॉच। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि मैंने प्रोफेशनल कैसे क्लियर किया है और मैंने कितने रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, मेरे मेंटल ब्रेकडाउन एंड फाइनली वन सक्सेस जो मतलब वो शब्दों में बयां ही नहीं हो सकती कि जब मैं सीएस क्लियर हो गई। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आफ्टर क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, अगर सब लोग बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है प्रोफेशनल से और मेरा एग्जीक्यूटिव अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया है तो मेरा प्रोफेशनल भी बहुत इजीली निकल जाएगा। एंड सच बोलूं तो आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट कि हाँ हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये निकल गया एग्जीक्यूटिव तो ये भी निकल ही जाएगा प्रोफेशनल ऐसा। तो मैंने रिजल्ट आने के बाद ही तुरंत 15 डेज में रजिस्ट्रेशन करके इंस्पायर एकेडमी के क्लासेस ले लिए थे तीनों ग्रुप के लिए। आई वॉज इन ओल्ड सिलेबस क्योंकि तब न्यू सिलेबस नहीं आया था। और 2021 में अक्टूबर में मेरा रिजल्ट आ गया था एंड नवंबर में मैंने क्लासेस लगा दिए थे एंड आई वॉज साइड बाय साइड सर्चिंग फॉर आर्टिकलशिप। और जनवरी 2022 में मैं सिलेक्ट हो गई एक फॉर्म में एंड मैंने आर्टिकलशिप भी ज्वाइन कर ली। और मेरा दोनों आर्टिकलशिप और क्लासेस दोनों साथ में चल रहे थे एंड दैट टाइम वाज सो डिफिकल्ट कि जिन्होंने आर्टिकलशिप और स्टडी मैनेज किए दे विल रिलेट कि कैसे होता है। नहीं होता भाई, पूरा दिन काम करके आओ फिर घर आके पढ़ने का मन ही नहीं करता। एंड तब मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था और जून 2022 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आई वॉज लाइक कि नहीं भाई, सिलेबस मेरा नहीं हुआ है तो मैं ये अटेम्प्ट स्किप कर देती हूँ। वैसे भी आर्टिकलशिप खत्म होने तक मेरे को 4 अटेम्प्ट मिलेंगे तो ये अटेम्प्ट स्किप भी करूंगी तो भी 3 अटेम्प्ट मेरे पास है तो मेरा क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरा था। तो मैंने वो अटेम्प्ट स्किप कर दिया। वन ऑफ द बिगेस्ट रॉन्ग डिसीजन। जो भी रॉन्ग डिसीजन की लाइन लगेगी तो ये पहला रॉन्ग डिसीजन था कि मैंने अटेम्प्ट स्किप कर दिया। एंड देन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड गोइंग फॉर आर्टिकलशिप। तो ये चल रहा था एंड अगस्त 25 को और 2022 में जिन्होंने जून में एग्जाम दी थी उनका रिजल्ट आया एंड पासिंग परसेंटेज वॉज सो लो। वो पासिंग परसेंटेज देख के मैं डर गई, मैं पैनिक जोन में चली गई कि मैंने ये अटेम्प्ट स्किप कर दिया है। अब आई डोंट नो दिसंबर का कैसे होगा, क्या होगा। एंड मैं इतना लाइटली ले रही थी कि मेरा सिलेबस भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था और फिर मैं सोच रही थी तीनों ग्रुप दूंगी, ऑल इंडिया रैंक के लिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैंने सोचा नहीं, एक ही ग्रुप देते हैं, अच्छे से देंगे, क्लियर करेंगे, एक एक ग्रुप देके अपन क्लियर करेंगे तो मेरा हो जाएगा आर्टिकलशिप के साथ साथ एग्जाम भी क्लियर, ऐसा मैंने सोचा। एंड मैंने ग्रुप 3 डिसाइड किया कि मैं ग्रुप 3 दूंगी क्योंकि उसमें 2 ओपन बुक है, एक आईबीसी था और एक एमसीएस था। तो मैंने सोचा ओपन बुक है, इजी है, हो जाएगा ऐसा करके। और मैंने दिसंबर 2022 में ग्रुप 3 की एग्जाम दी एंड मेरा लग मेरे साथ जिन्होंने दिया था उनका भी लग खराब ही समझो। एमसीएस पेपर जो ओपन बुक था आई वॉज थिंकिंग कि हाँ ओपन बुक एग्जाम तो बहुत ईजी होती है, बहुत ऐसा होता है। 70% सिलेबस जो था मतलब जो एग्जाम के क्वेश्चंस आए थे 70% क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। आई वॉज लाइक जो केस स्टडीज थी वो तो बुक में है ही नहीं और वो अटेम्प्ट जो था मैं फेल हो गई। मतलब इट वॉज लाइक कि कैसे ग्रुप 3 तो सबसे ज्यादा इजी है और ओपन बुक 2 पेपर ओपन बुक, तो तब मेरे को ऐसा वो मेरा मिथ था ना कि ओपन बुक मतलब हो जाएगा इजी है। जब मैंने मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2022 के दिसंबर एग्जाम में तब मेरे को लगा कि नहीं, ओपन बुक को भी सीरियसली लेना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो वो मैं फेल हो गई। मतलब जून 2022 का अटेम्प्ट मैंने दिया नहीं, दिसंबर में मैंने बहुत लाइटली लिया ओपन बुक के करके। तो ये 2 मेरे रॉन्ग डिसीजन थे अब तक के। और जब फरवरी 2023 में रिजल्ट आया मेरे को पता था फेल ही होने वाली हो तो फेल ही हो गई। तो जून 2023 में मैंने ऐसा सोचा कि मैं फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप दूंगी। मतलब तीसरा तो ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था और उसके साथ मैं फर्स्ट भी दूंगी। तो मेरे को थर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था। तब भी मैंने ऐसा सोचा कि हाँ ठीक है, अब तो ओपन बुक भी है पर मैं और अच्छे से करूंगी और फर्स्ट ग्रुप भी उसके साथ दे दूंगी ऐसा करके। और मैंने दोनों की प्रिपरेशन की, फिर एग्जाम आया, फिर उस टाइम पे भी सेम पासिंग परसेंटेज वॉज सो लो और मैं दोनों में एग्रीगेट से रह गई। आई वॉज लाइक एक में 143 थे और एक में मेरे 137 थे। हाँ, और मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 3 दोनों फेल हो गए।
मेरा मोरल इतना डाउन हो गया था कि मैंने कभी फेलियर एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ था मेरी लाइफ में। इन 12 आई वॉज अ टॉपर, इन 10th आई वॉज अ टॉपर, देन फाउंडेशन मेरा फर्स्ट गो में निकल गया है, एग्जीक्यूटिव मेरा फर्स्ट गो में निकल गया है, प्रोफेशनल में क्योंकि वो सब आउट ऑफ सिलेबस आया था और बहुत लोग फेल हो गए, तो आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, हो गया, मेरे से गलती हो गई, और एक अटेम्प्ट मैंने स्किप ही किया था। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर मेहनत करके एग्जाम दी थी, और प्रॉपर मेहनत करके एग्जाम देने के बाद जब इंसान फेल होता है बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा। तो मेरे को ऐसा था कि शिट क्या हो गया है, और मैंने वो ईगो पे ले लिया कि मैं कैसे फेल हो सकती हूँ, अब मैं ऑल इंडिया रैंक लाके दिखाऊंगी। और मैंने सोचा कि अब मैं तीनों ग्रुप दूंगी। ये वो 2 गलतियों के बाद सबसे मेरी बड़ी गलती ये थी कि मैंने वो ईगो पे ले लिया कि मैं कैसे फेल हो सकती हूँ, और अब मैं तीनों ग्रुप दूंगी और ऑल इंडिया रैंक लाके दिखाऊंगी। तो दिसंबर 2023 में मैंने तीनों ग्रुप्स दिए, तीनों ग्रुप की मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की, सब किया, फिर रिजल्ट आया, तीनों में मैं पास हो गई, पर एग्रीगेट तीनों में नहीं हुआ। एक में मेरे थे वापस, थर्ड ग्रुप जो था ओपन ग्रुप वाला 143 थे, ग्रुप 2 में मेरे थे 138 थे, और ग्रुप 1 में मेरे कम हो गए थे क्योंकि टैक्स का जो पेपर था वो मेरा थोड़ा सा गंदा गया था, तो उसमें मेरे आए थे 133 मार्क्स। पास सब में हो गई थी पर एग्रीगेट किसी का नहीं बना। आई वॉज लाइक गलती कर दी, अगर 2 ग्रुप पे दे देती ना मैं तो मेरा हो जाता था। आई वॉज लाइक कि शिट, 2 ग्रुप पे अगर मैं दे देती ना तब तो मेरा क्लियर हो जाता था। मैंने 3 के चक्कर में मेरा एक भी क्लियर नहीं हुआ और मेरा अटेम्प्ट भी वेस्ट हो गया। तो ऐसे करके मैंने ऑलरेडी 4 अटेम्प्ट मेरे वेस्ट कर दिए थे, एक अटेम्प्ट मैंने दिया नहीं और 3 अटेम्प्ट में मैं क्लियर ही नहीं हुई। सो आई वॉज लाइक कि शिट, अब सोचना पड़ेगा। जब रिजल्ट आया था मैं लिटरली 1 महीना ऐसे थी, रो रही थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया। अब तक मेरा प्रोफेशनल क्लियर नहीं हुआ और मेरी आर्टिकलशिप भी खत्म हो गई। जो मैं सोच रही थी आर्टिकलशिप खत्म होने तक मेरे एग्जाम्स भी क्लियर हो जाएंगे, तो मेरी आर्टिकलशिप भी खत्म हो गई थी फरवरी 2024 में, और रिजल्ट भी आ गया तो जो मैं फेल थी। तो अब मेरे को ऐसा था कि ठीक है, अब मैं कोई जॉब नहीं करूंगी, एज सेमी क्वालिफाइड कुछ नहीं करूंगी, मैं बस एग्जाम पे फोकस करूंगी। और न्यू सिलेबस तब आ गया था, तो मैंने न्यू सिलेबस में फिर स्विच कर लिया और मैंने फिर ग्रुप 2 की प्रिपरेशन चालू कर दी उसमें। एंड बहुत मेहनत की ग्रुप 2 में। एंड देन फिर वो क्लियर हो गई मैं, क्योंकि रिवीजन ही करना था, सब मेरा पढ़ के हो गया था। और मैं ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे तक रिवीजन करती थी, सब करती थी, और मेरा वो क्लियर हो गया उस टाइम पे। देन आता है दिसंबर के एग्जाम। दिसंबर के एग्जाम में ऐसा हुआ, मैंने एग्जाम के पहले मतलब मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया था प्रोफेशनल का, क्योंकि मैंने न्यू सिलेबस में स्विच कर दिया था, तो मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया था। और दिसंबर के एग्जाम के लिए भी मैंने ड्राफ्टिंग और ये सब उसमें था, तो मेरा ऑलमोस्ट सब रिवीजन भी हो गया था। और जस्ट एग्जाम के 1 महीने पहले मैं घूमने चली गई थी गोवा। एंड आने के बाद मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। स्टिल आई चोज कि मैं अटेम्प्ट दे देती हूँ, क्योंकि मेरा रिवीजन हो गया, सब हो गया, सारे पेपर्स मेरे अच्छे गए। एंड ड्राफ्टिंग का पेपर नॉट लाइक टफ आया था, क्योंकि बहुत सारे लोग पास हो गए थे उस अटेम्प्ट पे, पर मैंने उतनी प्रिपरेशन नहीं की थी। और वो पेपर देके मैं आई, मेरे को समझ आ गया था कि मैं नहीं क्लियर होने वाली हूँ, क्योंकि पेपर लिखने के बाद इंसान को समझ आ जाता है कि आप पास होंगे या नहीं होंगे। एंड देन आई वॉज लाइक कि नहीं, 2 दिन में रोई, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा और एक अटेम्प्ट वेस्ट हो गया और मेरा एक ग्रुप बचा है, मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई है। और फिर वो प्रेशर होता है ना कि लोग क्लियर हो रहे हैं, ये हो रहा है, जो उन्होंने दूसरा पार्ट भी चूज किया वो सब जॉब कर रहे हैं और आप बस एग्जाम दे रहे हो, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सो ऐसे डिप्रेस जोन में मैं चली गई थी कि क्या करना है, अब कुछ नहीं। फिर उसके बाद में देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड, अभी भी बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, उसने मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि आपके लाइफ में भी ऐसा कोई होगा जो आपको मोटिवेट करता है। तो लेकिन नहीं, एक लास्ट अटेम्प्ट दे दे, ऐसे कभी भी गिव अप मत करना, ऐसा एटीट्यूड रखना कि नहीं मैं गिव अप नहीं करूंगी। और फिर बहुत ऐसे उसने मेरे में मोटिवेशन भर दी थी, और मेरे को भी ऐसा था कि ये लास्ट अटेम्प्ट में भी दूंगी, अब हुक और क्रूक अब मेरे को क्लियर करना ही है, अब मैं सीएस बनूंगी तो बनूंगी। मैंने सबसे कट ऑफ कर लिया, सबसे, ना किसी से बात, ना किसी के रिलेटिव्स के फंक्शन में जाना, कुछ करना, सबसे मैंने कट ऑफ कर दिया।
एंड सुबह 4 बजे मैं उठती थी, रात को 10 बजे मतलब 10-12 बजे तक मैं ऐसे पूरा रिवीजन करती थी, एग्जाम्स देती थी, बहुत सारे मॉक एग्जाम्स देती थी। एंड देन आया एग्जाम का टाइम, जून 2025। मैंने पेपर्स दिए। इवन दो आई वॉज इन सो मच एंजाइटी मेरे में थी कि कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, ऑलरेडी मैं इतनी बार फेल हो गई हूँ, ये हो गई हूँ। बट स्टिल मेरी बहन और अर्चित करके मेरा और एक दोस्त थे, उन्होंने उस टाइम पे मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि वो आते थे, उन्होंने मेरे को बहुत ऐसे हेल्प की एग्जाम के टाइम पे कि नहीं हो जाएगा, इजी पेपर आ जाएंगे, ऐसा वैसा सब। और मेरे मम्मी पापा भी बहुत चिल्ले, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा मेरे को सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, फेल होगी तो भी कुछ नहीं, तेरे को जो करना है कर। तो ऐसा सपोर्ट मेरे पीछे था, तो मेरे को फिर वो एंग्जाइटी थोड़ी मेरी कम हो गई थी और फिर मैंने पेपर्स दिए। फिर उसके बाद में रिजल्ट तक तो 2 महीने मेरे कैसे गुजारे मेरे को पता है। रिजल्ट के 2 दिन पहले तो मैं सोई नहीं हूँ कि ऐसे एग्जाइटी में कि मैं पास होंगी नहीं होंगी, फेल होगी तो क्या होगा, मेरे को वापस एग्जाम देने की हिम्मत नहीं है, ये मैंने लास्ट अटेम्प्ट सोच के दिया है, ऐसा वैसा। और 25 अगस्त 2025 11 बजे मैंने क्लिक किया। मैं और मेरी बहन ही रिजल्ट चेक कर रहे थे, वो वीडियो क्लिप है मेरी, तो मैं इसके बाद वो पोस्ट करूंगी। तो देखा एंड कि वहां पे लिखा हुआ था पास, एंड मैं इतनी इमोशनली ब्रेक डाउन हो गई, मैं इतना रोई उस दिन, मेरी मम्मी रोई, मेरी बहन रोई, क्योंकि सबने मेरा स्ट्रगल देखा हुआ था कि फ्रॉम टॉपर टू पास होने तक मैंने कैसे स्ट्रगल किया है जस्ट टू सी दैट पास वर्ड। एंड मैं फाइनली पास हो गई एंड अब आई एम नाउ CS ऐश्वर्या पाटिल। सो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो कि आप कभी भी ऐसा गिव अप मत करो। अगर मैं इतने अटेम्प्ट देने के बाद अगर पास हो सकती हूँ, इवन दो मैं ऐसा नहीं कंसिडर करती कि मैं होशियार नहीं हूँ या मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ, पर आई वॉज अ टॉपर इन माई स्कूल और सब जगह पे मेरे को ऐसा था कि मैं कैसे फेल हो सकती हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको ऐसा लगता होगा कि मैं फेल हो रहा हूँ या फेल हो रही हूँ, मतलब मैं कुछ मतलब मेरे को नहीं आ रहा, मैं होशियार नहीं हूँ, ऐसा वैसा। तो नहीं, आपको बस कंसिस्टेंसी की जरूरत है, आपको डिसिप्लिन रहना है। और CA में ऐसे कोर्सेस यही तो हमसे मांगते हैं कि हम डिसिप्लिन रहे, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें, हर दिन रिवीजन करें। तो अगर आप भी इसी फेज से गुजर चुके हो या जा रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार फेल हो रहा हूँ या फेल हो रही हूँ, मेरे से नहीं होगा, तो मैं एक ही बात बताना चाहूंगी कि गिव अप मत करना गिव अप। बहुत अच्छा प्रोफेशन है और बहुत ज्यादा ग्रोथ है। और मेरे को ऐसा है कि नहीं, बहुत सारे CAs हमारे इंडिया में बने, और मैं जैसे Tier 3 सिटी से बिलोंग करती, सिटी भी नहीं थी, वो गांव है जहां से मैं बिलोंग करती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे बस सिटी के बच्चे नहीं तो गांव से भी CA में निकले, और हम इंडिया की इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में हम कंट्रीब्यूट करें थोड़ा तो भी। तो अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी रिलेट कर रहे हो और आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।